अगर आप 12th पास है और आप कंफ्यूज है कि आपको क्या कोर्स करना चाहिए, आगे करियर में क्या करना चाहिए, और आपको इंटरेस्ट है कि आप सर्जरीज देखें, ऑपरेशंस देखें, आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप एमबीबीएस डॉक्टर्स बन जाए, सो बेसिकली आप ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का कोर्स भी कर सकते हो और सर्जरीज को भी अटेंड कर सकते हो, और आपकी लाइफ बहुत एक्सप्लोरिंग हो जाएगी और आप नई नई चीज़ें भी सीखोगे और आप भी ज़िंदगी में आगे भी बढ़ोगे। सो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन यानी ओटी टेक्नीशियन क्या होता है और इसको हम किस तरह से कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं और किस तरह की एजुकेशन इसके लिए ज़रूरत, एलिजिबिलिटी ज़रूरी है, सब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। और ड्यूटीज़ क्या क्या होती है, हमारी शिफ्ट्स क्या है, सैलरी क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि ओटी टेक्नीशियन कोर्स करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। सो बेसिकली आप अगर डिप्लोमा कोर्स कर रहे हो तो आपको 12th पास होना ज़रूरी है, वो भी साइंस स्ट्रीम से। सो डिप्लोमा कोर्स एक 1 ईयर का कोर्स होता है जिसमें 6 मंथ्स का ट्रेनिंग दिया जाता है, जो इंटर्नशिप होता है, और 6 मंथ स्टडीज़ होता है। सो स्टडीज़ में आपको बेसिक ओटी के बारे में बताया जाएगा, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पेशेंट को कैसे शिफ्ट करते हैं, और जनरल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है। ये 6 मंथ्स की स्टडीज़ में आता है और यूनिट वाइज अच्छे से टीचर्स आपको पढ़ा देते हैं। फिर उसके बाद आपको इंटर्नशिप कराया जाता है, प्रॉपर हॉस्पिटल में ड्यूटीज़ दी जाती है जो 8 आवर्स की होती है। आपको शिफ्ट आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो और हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग वो आपको शिफ्ट दे सकते हैं। सो 6 मंथ के बाद आप अगर अच्छा काम करते हो, अच्छा परफॉर्मेंस देते हो, तो हॉस्पिटल आपकी परफॉर्मेंस के बेस्ड पे आपको सैलरी भी दे सकती है और आपको जॉइनिंग ऑफ़र भी मिल सकता है। सो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने सब इंटर्नशिप वगैरह किया, मेरा वर्क बहुत अच्छा था, तो उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया और मैंने वहाँ पे अच्छे से वर्क भी किया एक्सपीरियंस के साथ। सो सेकंड आता है बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, यानी बैचलर डिग्री इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। वो होता है 3 इयर्स का कोर्स जिसमें आपको हर ईयर अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और मोर डिटेल में पढ़ाया जाता है। आपको एनेस्थीसिया के बारे में भी पढ़ाया जाता है, सर्जरीज कितने टाइप्स की होती है वो सब भी आपको एक्सप्लेन किया जाता है। और ये भी बहुत अच्छा कोर्स है अगर आपको बैचलर डिग्री विथ एक्सपीरियंस एंड मोर नॉलेज चाहिए तो। सो मेरे लिए तो बेस्ट था डिप्लोमा, क्योंकि मैंने BS 12 पास किया था, फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया BSc फिज़िक्स से, तो मेरे पास कोई स्कोप नहीं था। मैं सोच रही थी क्या करूँ क्या करूँ, तो मैंने डिप्लोमा का ऑफ़र चुना और मैंने अपने करियर में थोड़ा मैं आगे बढ़ी और अभी मैं खुश हूँ और सेटिस्फाइड हूँ। सो ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की ड्यूटीज़ क्या क्या होती है, हम क्या क्या चीज़ें करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें एनेस्थीसिया साइड जो होता है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखना होता है, मेडिसिन्स वगैरह देखनी होती है कि प्रॉपर है कि नहीं, और ऑटोक्लेव करना होता है, सीआर मशीन चलानी होती है, और प्रोसीजर जो शीट्स होती है वो सब फोल्ड वगैरह करना होता है। कभी कभी हेल्प के लिए वार्ड से या मामा मौसी भी हमारी हेल्प कर सकते हैं, और ड्यूरिंग सर्जरी कभी हमें सर्जन्स को असिस्ट भी करना पड़ सकता है, और पेशेंट शिफ्टिंग में हमें हेल्प करनी है, पेशेंट के वाइटल्स वगैरह हमें पता होना चाहिए, और क्या सर्जरी है उस बिफोर सर्जरी हमें वो पता होना चाहिए कि पेशेंट पे क्या कौन सी सर्जरी परफॉर्म होने वाली है, उसके अकॉर्डिंग हम सारी प्रिपरेशन करके रखते हैं। और मेन जो है वो फ्रैक्चर टेबल है, जो ओटी टेबल होता है उसकी अटैचमेंट हमें आनी चाहिए। तो जब हम इंटर्नशिप और जूनियर होते हैं तो हमें ये नॉर्मली सिखाया जाता है, एक सीनियर टेक्नीशियन या सीनियर सिस्टर होती है उसके अंडर हम काम करते हैं, वो हमें अटैचमेंट्स वगैरह सिखाते हैं। फिर उसके बाद हमारा सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और हमें स्ट्रेस आउट बिल्कुल भी नहीं होना है। विथ एक्सपीरियंस विथ टाइम हम सब सीख भी जाते हैं और हमारा नॉलेज भी बहुत गेन होता है। तो डिप्लोमा और बीएससी में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर आप एक हॉस्पिटल ज्वाइन करते हो तो सिर्फ इतना सा फ़र्क होगा कि डिप्लोमा वाले को थोड़ा कम नॉलेज होगा और बीएससी वाले को थियोरी का नॉलेज और ज़्यादा होगा। तो विथ एक्सपीरियंस जब दोनों इंटर्नशिप करेंगे या काम करेंगे तो दोनों साथ में ही सब कुछ सीखेंगे। सो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और आप सर्जरी के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हो। अगर आपको इतने पास पैसे नहीं है सर्जन या एमबीबीएस डॉक्टर वगैरह बनने के लिए, सर्जन बनने के लिए, तो ये कोर्स करिए और आप नए नई चीज़ें भी सीख सकते हैं। सो ये था हमारा एलिजिबिलिटी और ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का के बारे में इंफॉर्मेशन।
अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे भी पॉजिटिव मोटिवेशन दें ताकि मैं और इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर सकूं। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आती है डेली लाइफ्स में। अगर आप प्रेशर फील करते हो वर्क प्लेस में, नर्वस फील करते हो, या फिर आप कुछ आपको डिफ़िकल्टी होती है ऑपरेशन में या फिर सर्जरी असिस्ट करने में, ऑपरेशन थिएटर में, तो मुझे आप बता सकते हो। मैं आपको गाइड करूँगी और मैं अच्छा खासा एक वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू।